आखिर क्यों सॉफ्ट लैंडिंग के 10 दिनों बाद ही चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर का सफर थम सा गया। दोस्तों 23 अगस्त का दिन जब इतिहास में पहली बार भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा, जिससे उसने फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग का खिताब देश के नाम किया। इसरो और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि अब से हर साल 23 अगस्त का दिन नेशनल स्पेस डे के नाम पर मनाया जाएगा। बात करें चंद्रयान 3 की तो सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर का काम था 14 अर्थ डेज तक चांद की स्टडी करना, लेकिन भाई ये 10 दिनों के बाद ही अपना सफर थमा देता है। तो आखिर हुआ क्या उसके साथ, या फिर मुझे कहना चाहिए कि क्यों हुआ। तो भाई सॉफ्ट लैंडिंग इसरो के नाम हुई और हिम्मत बढ़ी तो 2 सितंबर को इसरो ने आदित्य L1 को भी सूर्य की ओर भेज दिया, जो कि 4 महीने की जर्नी के बाद L1 पॉइंट पर रहकर ये काम करना शुरू कर देगा। लेकिन भाई इसी बीच इसरो ने दे दी चंद्रयान 3 को लेकर एक बड़ी खबर। तो दोस्तों हुआ ये कि जिस प्रज्ञान को 14 दिनों तक चांद की सतह पर घूमना था और वहां रिसर्च करना था, उसे 10 दिन में ही अपना मिशन खत्म करना पड़ा। यार खबर ही ऐसी थी कि इसरो के वैज्ञानिक भी चिंता में डूब गए और उनकी सांसें हलक में रुक गई। दरअसल चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर से इसरो के वैज्ञानिकों का संपर्क टूट गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि वो रोवर चांद की सतह से गायब हो चुका है। मतलब कि भाई ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि इसरो के कमांड सेंटर में बिजली गिर गई हो और सब कुछ तबाह हो चुका हो। तो अब सवाल यह है कि आखिर ये संपर्क टूटा कैसे? क्या सच में ये चांद की सतह से गायब हो गया है? क्या इसमें इसरो के वैज्ञानिकों की कोई गलती थी? आखिर इस बारे में इसरो के चीफ एस सोमनाथ का क्या कहना है? भाई सारी बातें बताऊंगा, थोड़ा सांस तो ले लो और पहले वीडियो को लाइक तो कर दो। और चंद्रयान 3 से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस और भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दो और बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। तो दोस्तों लैंडर विक्रम के सॉफ्ट लैंडिंग के बाद पूरी दुनिया ने पहली बार चांद के डार्क साइड को देखा, जो कि आज तक किसी ने भी नहीं देखा था। वो दुनिया को हमने दिखाया, मतलब कि हम भारतवासियों ने। भाई मतलब जो काम अमेरिका नहीं कर पाया, जो काम रशिया नहीं कर पाया, वो हमारे इंडिया ने कर दिखाया। क्योंकि अगर मैं यहाँ बाकी 2 कंट्रीज की बात करूँ तो वो बस उत्तरी ध्रुव पर ही जा पाए थे। दुनिया भर के सारे देशों में सिर्फ भारत को ही मौका मिला था सॉफ्ट लैंडिंग का, और इसका हर एक भारतीय को गर्व भी है। दोस्तों आज तक जो बातें सिर्फ हमने सुनी थी, उन्हीं बातों को प्रज्ञान रोवर साबित भी करने लगा था। जैसे कि चांद का दक्षिणी सतह भयानक रहस्यों और डरावने वातावरण से भरा है। और अगर आप नहीं जानते तो नील आर्मस्ट्रांग, जिन्होंने चांद पर पहला कदम रखा था, उन्होंने भी ये बात कही थी कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर वो डार्क सतह ऐसी है जिसके रहस्यों को इंसान नहीं जानता। और भाई सच बता रहा हूँ, कुछ राज ऐसे दबे पड़े हैं जिन्हें उजागर करना ही चाहिए। अब नील आर्मस्ट्रांग का ये कहना साफ साफ तो नहीं था, लेकिन वो एलियंस की बातें कर रहे थे शायद, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ये सारी बातें कही थी तो उनका इशारा भाई कुछ एलियंस की तरफ ही जा रहा था। अब देखो चांद की सतह के भयानक होने का एक मुख्य वजह ये भी है कि वहां पे कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जो करोड़ों वर्षों से सूर्य की रोशनी प्राप्त ही नहीं कर पाए, क्योंकि भाई वहां पे रोशनी पहुंचती नहीं सूर्य की। और ऐसे भी कुछ हिस्से हैं जहां पर बहुत ही कम या फिर ना के बराबर रोशनी पहुंचती है, और बस इसलिए ही इसे डार्क साइड ऑफ मून भी कहा जाता है। और क्रेटर्स की साइज इतनी बड़ी बड़ी है कि धरती के कुछ देश भी उनमें समा सकते हैं। भाई दोस्तों देखो, मैं ये बात नहीं कह रहा, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि इन अंधेरे गड्ढों में एलियंस की कॉलोनीज हो सकती हैं, मतलब कि एलियंस की बस्तियां भी हो सकती हैं। कमिंग टू द टॉपिक, लैंडर विक्रम के सॉफ्ट लैंडिंग के 4 घंटों बाद उसने प्रज्ञान रोवर को बाहर निकाला, जिसने 10 दिनों तक तो चांद की सतह पर बहुत ही उछला कूदा, बहुत उसमें घूमा। लेकिन भाई अब वो कहाँ है किसी को नहीं पता। लेकिन दोस्तों गुड न्यूज ये है कि प्रज्ञान ने इन 10 दिनों में अपना काम ठीक ठाक से ही किया था। यार ठीक ठाक से ही नहीं, बल्कि बहुत ही ज्यादा अच्छे से किया था। कुछ डेटा, तस्वीरें और वीडियोस को भी उसने यहाँ तक पहुँचाया हमारे पास। लेकिन 10 दिनों के बाद प्रज्ञान घूमते घूमते एक बड़े क्रेटर के पास जा पहुंचा। सेंसर्स की मदद से वो रोवर गड्ढे के साइड से भी निकल गया, तो अब वो उसमें गिरने से तो बच गया, लेकिन सेंसर्स के गड्ढे में से कुछ ऐसे खास किस्म के खजाने को ढूंढ लिया उसने, जिससे कि पूरी दुनिया को एक बार फिर से इसरो ने हैरान करके रख दिया। दोस्तों मेरी बातों से चौंकना मत, लेकिन भाई वहां पे ऑक्सीजन, सल्फर और दूसरे भी कई सारे जरूरी तत्वों को कंफर्म किया गया है। लैंडर विक्रम से दूर जाते जाते रोवर जो है वो 100 मीटर की दूरी तक भी पहुंच गया। अब दोस्तों किसी भी मून मिशन के अंदर 2 बड़ी मुश्किलें होती हैं। एक तो हो गया सफल सॉफ्ट लैंडिंग, जो कि इस बार हम लोगों ने कर लिया, और दूसरा है धरती से रोवर और लैंडर का संपर्क बनाए रखना। दोस्तों जब तक उन्हें चांद की सतह पर रखना होता है तब तक वो सोलर एनर्जी पर ही जीवित रहते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी एनर्जी सोर्स हमारे पास नहीं है। तो भाई सूर्य की जो किरणें हैं वही इन दोनों को जिंदा रखती हैं। लेकिन अगर आपको याद होगा तो हमने आपको बताया था कि चांद की डार्क साइड पर बहुत ही कम लाइट अवेलेबल है और वो भी हमेशा नहीं रहती।
और वहां पर तो दिन धरती की तरह 24 घंटों का भी नहीं रहता, जिससे कि दूसरे दिन ही सूर्य की रोशनी फिर से मिल जाए और उपकरण काम करने लग जाए। क्योंकि भाई चांद का एक दिन अर्थ के 28 दिनों के बराबर होता है, यानी कि 14 दिनों तक 230 डिग्री सेल्सियस की गर्मी होती है और 14 दिनों तक -200 डिग्री सेल्सियस तक की ठंड भी रहती है। तो दोस्तों इसरो ने लैंडर विक्रम को 23 अगस्त के दिन उतारा था, क्योंकि उस दिन वहां पे सूर्योदय हुआ था और उतरने के बाद उसे 14 दिनों तक लाइट भी मिलने वाली थी। लेकिन काम ठीक से होते हुए भी प्रज्ञान को अपना काम रोकना पड़ गया, क्योंकि दोस्तों जिस जगह पर लैंडिंग हुई है और काम चल रहा है वहां से सूर्य की रोशनी और किरणें लगातार कम होती जा रही है, जिसका मतलब यह है कि अगले 2 हफ्तों के लिए लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर को सूर्य की ऊर्जा नहीं मिलने वाली। और अगर इस बीच उनके अंदर की एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाती है तो सारे उपकरण एक साथ बंद हो जाएंगे। लेकिन इसरो ऐसा नहीं चाहता भाई। इसरो क्या भाई, कोई भी नहीं चाहेगा। और बस इसलिए ही इसरो के वैज्ञानिक रोवर के सारे उपकरणों को एक एक करके चेक करके देख रहे हैं कि क्या उसके सिग्नल अभी भी काम कर रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहते कि एक साथ इन सभी का इसरो से संपर्क टूटे। इसरो ने अपने सोशल मीडिया पर बताया है कि वैज्ञानिकों ने रोवर प्रज्ञान को सुरक्षित जगह पर पार्क करके स्लीप मोड में रख दिया है और अब 14 दिनों तक वो चैन की नींद सोने वाला है। और इसमें लगे सारे उपकरणों को भी इसरो ने बंद कर दिया है। एंड फिर 10 दिनों तक जो डेटा कलेक्ट हुआ था उसे भी इसरो ने कमांड सेंटर तक पहुंचा दिया है। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि उनकी बैटरीज को फुल चार्ज करके रखा जा सके। प्रज्ञान अब इसरो के संपर्क में नहीं है, लेकिन लैंडर विक्रम अभी भी है और उसका रिसीवर अभी भी चालू रखा गया है। रोवर प्रज्ञान भी लैंडर विक्रम के संपर्क में है, यानी कि अभी भी एक लिंक है जिसके वजह से रोवर को कमांड मिल सकता है। और इसका फायदा भी है कि बैटरीज कम से कम खर्च होंगी। और अब रोवर और विक्रम 22 सितंबर तक, जब तक सूर्योदय नहीं हो जाता तब तक स्लीप मोड में ही रहेंगे। दोस्तों अभी तक तो प्रज्ञान रोवर की बैटरी फुल्ली चार्ज है, वो 100 मीटर दूर है विक्रम लैंडर से और पूरी तरह से सुरक्षित है और विक्रम के संपर्क में भी है। उसके सोलर पैनल को सूर्योदय की दिशा में रखा गया है, जिससे कि जैसे ही सूर्य की किरणें उस पर पड़ेंगी तो वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन भाई अगर प्रज्ञान स्लीप मोड से जागा ही नहीं तो क्या होगा, क्योंकि वहां पर कड़ाके की ठंड भी पड़ने वाली है भाई। तो क्या होगा, बर्फ जमाने वाली ठंड से कोई उपकरण काम करना बंद तो नहीं कर देगी और बैटरीज के बिगड़ने का भी तो डर बना ही रहेगा ना। तो भाई इसके जवाब में इसरो चीफ एस सोमनाथ बताते हैं कि अगर रोवर प्रज्ञान फिर से एक्टिवेट नहीं हुआ और अगले सूर्योदय ये जागा नहीं तो ये भारत का चंद्र राजदूत बनकर ही हमेशा के लिए चांद पर रह जाएगा। अगर ये जाग जाता है तो रिसर्च का काम फिर से 14 दिनों के लिए कंटिन्यू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जिस तरह से आपने और पूरे देश ने इसरो के चंद्रयान 3 के लिए सॉफ्ट लैंडिंग की प्रार्थना की थी, उसी तरह इसके फिर से स्लीप मोड से जागने के लिए भी प्रार्थना कर दीजिए। क्योंकि एक चांद मिशन में भले ही दूसरे स्पेस एजेंसीज की तरह खर्च ना हुआ हो, लेकिन देश का पैसा, इसरो के वैज्ञानिकों के सालों की मेहनत और काफ़ी समय इन्वेस्ट तो हुआ है ना भाई। तो इसलिए प्रार्थना करो। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।